हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। ओके, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू कर लेते हैं। ये पर्सन जो है, कोई तस्वीर वगैरह आपकी अगर इस पर्सन के पास है तो वो उसको देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मिली है, मतलब पास्ट मेमोरीज, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ों का आज के दिन में याद आ जाना एकदम से, पुरानी बातें, पुरानी यादें। ओके, ये मैसेज है यहाँ पे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि बोलते थे, जब आप इतना बोलते थे कि बोलते ही जाते थे, अब बोलना बंद किए हो तो ऐसा बंद किए हो कि अब कुछ भी नहीं बोलते हो। मतलब जब बोलना था इतना बोलना था, और जब नहीं बोलना तब बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो जैसे ऐसी एनर्जी है कि हर चीज़ आप एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करते हो। जब बोलना था इतना बोला, और जब नहीं बोलना तब कुछ भी नहीं बोलते। अब तो ज़बान से शब्द ही नहीं निकल रहे। जैसे ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, ऐसा मैसेज ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। ये पर्सन एक मैसेज और दे रहे हैं आपको कि दिल के टुकड़े तो हुए हैं, अब आप इस बात का यकीन करो या ना करो। ठीक है, बुरा तो लगा है, बहुत बुरा लगा है, याद भी आती है, तकलीफ भी होती है। अब आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हुआ है उसका कारण तो ये पर्सन खुद ही बने हैं, या फिर जो भी है चीज़ें, तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। इस पर्सन का जो कनेक्शन है भगवान से बहुत अधिक हो गया है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर सामने बैठकर इस पर्सन को चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे हर चीज़ इस पर्सन को जैसे इंट्यूशन बता देते हैं इस पर्सन के, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम्हारी लाइफ में इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारी लाइफ में तो इसीलिए हो रहा है, ये लाइफ तुम्हारे हो रहा है तो इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है, ये सिखाने के लिए हो रहा है। जैसे क्लियर क्लियर इस पर्सन को समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे पास्ट तक इस पर्सन को नहीं समझ रहा था कि मेरे को क्या गलती हो रही है, या क्या डिस्टर्बिंग हो रहा है, या फिर कुछ भी कर रहे थे तो ईगो, जब ईगो हाई रहती है ना तो व्यक्ति मानता नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं होता है, राइट। लेकिन जब यूनिवर्स आपको पीटता है, जब आपके कर्मा रिलीज हो रहे होते हैं, उस वक्त आप पूछते हो कि मैंने ऐसा क्या किया, तो वो बताता भी है। अब कुछ तो जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड रहता है वो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से भी आ सकती हैं। नहीं तो आपको इसी लाइफ की सारी चीज़ें या लेसन्स वो क्लियर क्लियर बताता है कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये सीखना था, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर तुम यहाँ पर गलत थे, यहाँ पर ये सीखना था। ठीक है, और कई बार दूसरों की जगह पर रख कर समझाता है। जैसे कई बार हमने किसी को जजमेंट दी कि अरे तुम तो ऐसे इंसान हो, तुम तो ऐसे बेकार से इंसान हो। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहे तो आपको उसी जगह पर खड़ा कर देता है। ठीक है ना, आप उसकी स्थिति समझ नहीं रहे हो, और फिर आपको जिस दिन आप उसकी स्थिति समझते हो, उस जगह पर खड़े हो, तो उस दिन आपको समझ में आ जाती है। फिर आपके मन से वो ऑटोमेटिक वो अंदर से भाव आते हैं माफ़ी वाले, क्योंकि इतनी जल्दी तो इंसान वैसे भी माफ़ी नहीं मांगता। वो हर जगह जाएगा, हर एस्ट्रोलॉजर के पास, हर तरीके के इंसान के पास, तंत्र मंत्र वालों के पास,
ठीक है, कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लेकिन वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि शायद मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, इस वजह से आज मुझे ये पेन मिला है। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कभी आप किसी की जगह पर खड़े हो जाते हो जब, और फिर आपको उसका पेन समझ में आ रहा होता है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने गलत तो किया है, सामने वाले को जज करके मैंने यहाँ पे गलती तो की है। ठीक है, तब फिर यहाँ पर माफ़ी निकलती है, और वो जो माफ़ी निकलती है वो दिल से निकलती है, राइट। ये पर्सन एक बार आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दूरी खल रही है, इस वक्त नहीं चाहते पर्सन आपसे दूर रहना, ठीक है, या फिर आप मतलब पास्ट याद कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और मन मौन हो गया है, इस पर्सन का शांत हो गया है, ठीक है ना। ये पर्सन एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो, एंड ये पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि आप ब्लेस्ड हो। अपने लिए शायद ये पर्सन अभी नहीं मानते, आई थिंक, क्योंकि इनको लग रहा है इनको तो पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन आपके लिए पर्सन ऐसा बोलते हैं कि आप ब्लेस्ड हो, ये मानते हैं इस चीज़ को। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन को बार बार ये रियलाइज़ किया करवाया जा रहा है कि इस दुनिया में हर काम प्रकृति खुद करती है, या परमात्मा द्वारा होता है, या फिर ये जो दुनिया है वो ऐसे ही चलती है। यहाँ पर तुम कहते भले ही हो कि तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो, लेकिन तुमसे करवाया जाता है, सही समय पर चीज़ें तुमसे करवाई जाती हैं, ठीक है। तुम कभी कर्ता भाव में थे ही नहीं। कई बार तुम कुछ काम नहीं करना चाहते हो, मन से नहीं आ रहे, तो फिर भी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ से सोल ग्रोथ करनी है, वहाँ से तुम्हारे लेसन लर्निंग बननी है, वहाँ से तुम्हारा कर्म जुड़ा हुआ है। तो तुम्हारी दिमाग पे या फिर कहीं अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं और तुम उन जगहों पर चले जाते हो। जाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाते हो, वहाँ से तुम्हारी सोल ग्रोथ होती है, लेसन्स लर्न करते हो, ठीक है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते हो वहाँ जाने से, वहाँ से कर्म भी कटता है। तो इस तरीके के मैसेजेस इस पर्सन को मिल रहे हैं, या इस तरीके का एक्सपीरियंस इस पर्सन का इस लाइफ टाइम में चल रहा है अभी। यहाँ पर ये पर्सन देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या फिर ये पर्सन को यूनिवर्स ये सिखाना चाहता है कि आप कंप्लीट सरेंडर करना सीखो, ठीक है। ओशो भी कहते हैं छोड़ दो सब परमात्मा पे, क्योंकि ये वैसे भी दुनिया चलती है, आप रहोगे तब भी चलेगी, आप नहीं रहोगे तब भी चलेगी। आपके लाइफ में कोई इंसान नहीं रहता है, या फिर आप ही ना रहो, सोचो, ठीक है, तो भी आपके फैमिली में कुछ भी रुकने वाला नहीं है, जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, शायद तो इस पर्सन को कंप्लीट सरेंडर सिखाने के लिए इस तरीके के अनुभव दिए जा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि मुझे करियर में हमेशा से कुछ बड़ा करना था, ठीक है, मतलब ख्वाहिश इस पर्सन की बहुत बड़ी हैं ये, और ये पर्सन शायद इसकी ये डीपेस्ट डिज़ायर जो होती है ना, उसमें से एक डिज़ायर ये पर्सन की ये भी है, इनको बहुत कामयाबी हासिल करनी है, बहुत ज़्यादा। तो क्या यूनिवर्स हमें इसमें सपोर्ट नहीं करता है? बिल्कुल सपोर्ट करता है। अगर आपकी इच्छा है तो वो इच्छा का कोई कारण है, अकारण है तो फिर डेफिनेटली आप उस इच्छा को पूरी कर सकते हो, लेकिन आपका जो तरीका है वो तरीका सही हो, आप अलाइनमेंट में हो, ये यूनिवर्स ज़रूर देखने की कोशिश करता है कि आप अलाइन है कि नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो अलाइनमेंट में होते हैं। मतलब कहाँ से अलाइनमेंट में, अंदर से अलाइन होते हैं वो, ठीक है, मतलब जो वो सोच रहे हैं उस पर वो एक्शन भी ले पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस पर्सन की ऐसी इच्छा है कि बहुत कुछ अचीव करना है, तो अलाइनमेंट भी आ रही है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर यूनिवर्स इस पर्सन को अलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
इस पर्सन को ना हीलिंग की बहुत अभी नीड है, मतलब अच्छी खासी हीलिंग की इस पर्सन को ज़रूरत है, ऐसा भी मैसेज है। यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन का आज का एक्सपीरियंस है, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस इस पर्सन को मिला है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये प्रकृति डिसाइड करती है। तो फिर फ्री विल नहीं है क्या हमारे पास? देखो, एक चीज़ मैंने जो खुद ने भी नोटिस किया वो मैं बताती हूँ। ये मैसेज आया है तो इसलिए कि अगर आप किसी कर्म बंधन के अंतर्गत आते हैं तो आप ये समझो कि आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही जाएगी जैसे वो कर्मा कंप्लीट होना लिखा है ना। भले ही आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हो, आपके इंट्यूशन भी बता रहे हो, लेकिन आप सुन नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं, सुन लेते हैं, या फिर शायद परमात्मा की कृपा बरस जाए जिस व्यक्ति पे। नहीं तो अगर किसी को बहुत आपने रुलाया है या बहुत ही आपने किसी को कर दिया है, फिर वो पाथ आपको बिल्कुल वैसे ही लेकर जाता है, ठीक है। और ये पनिशमेंट ऑटोमेटिक आपके लिए निर्धारित हो जाती है जिस दिन आप किसी का कुछ गलत करते हो, चाहे आप इस लाइफ में करो, चाहे आप पास्ट लाइफ में करो, कहीं भी करो। तो उस समय पर आपकी जो फ्री विल है वो फ्री विल नहीं होती, उस समय आपकी जो लाइफ है उसको दिशा आपके कर्म दे रहे होते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर ले, ठीक है, या फिर उनको क्लियर कर ले और असेंड हो जाए, ठीक है, तो फिर वो देखेगा कि मैं अपने आप में फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर अब कोई बंदिशें नहीं है, ठीक है। अब मैं फ्री हूँ अपना कोई भी नया पाथ चूज करने के लिए, कोई भी नया पाथ मतलब नया पाथ पे चलने के लिए। वहां पर फ्री विल काम करती है, ठीक है। यस, ज्यादातर लोग, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है या सेंशन के प्रोसेस में है, वो इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि उनकी जब तक कार्मिक एनर्जी क्लियर नहीं हो रही थी तब तक बहुत स्टक थे वो। लेकिन जैसे ही उनका वो एनर्जी क्लियर हुआ, उसके बाद वो अपनी डिज़ायर को लेकर, तो हो सकता है कि भाई उनकी कोई डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही, तो अलग बात है, ठीक है। वैसे तो डिज़ायर उनकी जो भी रहती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं होता है कि अब कोई उनके ऊपर कंट्रोल बना रहा है। वो अपना पाथ चूज कर सकते हैं, कोई न्यू न्यू पाथ पर चलना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई ऐसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स उनके है नहीं कि वो कर्मा उनको बुलाएगा अपनी तरफ, ठीक है। तो फ्री विल काम करती है, लेकिन उनके लिए काम करती है जिनके, मतलब आपका अब अगला एक्शन क्या होगा उस पर फ्री विल होती है। प्रारब्ध की चीजें तो एज इट इज आएंगी आपके ऊपर, अब उस पर रिएक्शन आपका कैसा आ रहा है, कैसे आप उनको काट रहे हो, कैसे आप उन्हें उनके साथ निकलना चूज कर रहे हो, कैसे आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो होती है, लेकिन तब जब आपके कर्म खाली हों, ठीक है। कर्म आपके बहुत अधिक हैं तो आपको वही दिशा बुलाया जाएगा जिस दिशा में वो कर्म आपके पड़े हुए हैं, पेंडिंग लेसन या पेंडिंग कर्मा, जो भी कहना चाहो। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में पास्ट में चीज़ें इनकी मर्जी मुताबिक हुई नहीं, तो शायद यही इसका रीज़न है जो नहीं हुई। अभी इस पर्सन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि एक अच्छा पार्टनर हो जिसके साथ ये पर्सन खुश रहें, क्योंकि कुछ समय ये पर्सन ना पीसफुल लाइफ को जीना चाहते हैं या शांति में जीना चाहते हैं एक पार्टनर के साथ, ऐसी इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आ रही है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट है ये पर्सन, ठीक है, आपको लेकर, मतलब एक्सेप्ट करता है इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स हैं, या फिर इग्नोर किया इस पर्सन ने पास्ट के अंदर, या फिर जो भी इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था। बट मेरे को यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन जो है
चाहते हैं चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर। ओके, स्पेशली एक बहुत अच्छा पार्टनर, ऐसा मैसेज है। देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स मुझे पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फोर ऑफ कप्स, सन, हैंग्ड मैन, डेविल, फोर ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस। यहाँ पर डेविल क्या दिखा रहा है? फोर ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? देखिए यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल पता कैसी है कि आप कार्मिक एनर्जी को क्लियर करते 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 एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अब लाइफ में। ठीक है, मतलब वो एनर्जी होती है ना कि, या फिर ये कहें कि इच्छा रहती है, आपकी इच्छा नहीं मरती है, इंसान चाहता तो है। अभी आप में से बहुत सारे लोग का दिल टूटा हुआ है, लेकिन इच्छा होगी आपकी कि आपका कोई अच्छा पार्टनर हो जिसके साथ आप खुश रहें। लेकिन किसी के साथ आगे बढ़ने में आपको बहुत इशू आ रहे होंगे, ठीक है, या कहीं ट्रस्ट इशू बन रहे होंगे। उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा कर्मा से डील करते हो या कार्मिक एनर्जी अपनी क्लियर करते हो या कर्मा बैलेंस करते हो, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्पेशली जब आप अपनी कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे होते हो तो उस समय तो बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक ही हो जाता है, एक तरीके से दिल टूट जाता है बुरी तरीके से। और हीलिंग जब आपकी होती है सबसे एंड में आपके हार्ट चक्र को हील किया जाता है। इच्छाएं नहीं मरती हैं, इच्छा होती है व्यक्ति की, लेकिन वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पा रही होती है, या फिर कहें कि अपॉर्चुनिटी आती है पर वो रिसीव नहीं कर पा रहा होता है, उसे ट्रस्ट इशू होते हैं, किसी के साथ जाने में उसको डर लग रहा होता है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आप इस पर्सन के दिल से निकले नहीं, मन से निकले नहीं, अभी भी नहीं निकले। लेकिन अब जैसे दिल सा टूट गया है कि पता नहीं कुछ हो भी पाएगा कि नहीं, सब कुछ तो अपने आप होता है, तो एक मन खराब हो जाता है ना जो, तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है, इच्छा है, ख्वाहिश है, लेकिन एनर्जी में बहुत उदासी एनर्जी है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। इंसान अपने आप को पॉजिटिव रखे, मोटिवेट करे, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद भी जब तक उसे वो खुशी, वो हीलिंग मिल नहीं जाती, तब तक उसका मन उदास ही रहेगा। और पॉजिटिव रह के अपने आप को बनाने की कोशिश भले ही करता रहता है यहाँ पर, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कर्मा से डील कर लेता है ना, उसकी एनर्जी में ना एक रूखापन आ जाता है। वो जो एनर्जी उसकी पहले थी ना खिलखिलाहट वाली, वो एनर्जी से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब तक उसका हार्ट चक्र हील नहीं होता, जब तक वो पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीख जाए, तब तक वो उस एनर्जी में वापस नहीं आता जो उसकी, हम कहते हैं ना कि इनर चाइल्ड की जो एनर्जी होती है, बच्चों वाली, कि अंदर का बच्चा बहुत खुश है इसलिए वो चेहरे पर दिख रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी तब मैनिफेस्ट होती है जब आपका हार्ट चक्र एकदम हील होने लगता है और आप वापस तैयार होने लगते हो ब्लेसिंग्स के लिए, या फिर कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है ऐसी जिससे आप खुश हो जाते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में घटित हुआ पास्ट में, जो भी कर्मा ने इस पर्सन को पनिश किया, या फिर यहाँ पर जैसे मैंने कहा था भगवान इस पर्सन को दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं कि करता मैं ही हूँ। ठीक है, इस पर्सन का ईगो ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ना मतलब दिल टूटा तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी है कि कहाँ मैं और कहाँ, मतलब कहाँ खुशियाँ और कहाँ मैं मेरे जैसा इंसान कहाँ ही खुशियों के लिए बना हुआ है। ख्वाहिशें होती हैं, मैंने पहले फिर बोला, ख्वाहिश नहीं मरती, ख्वाहिश इतनी आसानी से नहीं मरती। मन में होता है कि काश ऐसा होता, काश मेरे पास भी कोई होता,
काश ऐसा, काश वैसा, लेकिन काश में ही रह जाती चीज़ें, सामने देखने को नहीं मिलती हैं। और दिल बहुत गंदी तरीके से टूटा हुआ रहता है, तो किसी के साथ खुद से जुड़ने का मन भी नहीं करता है, खुद से किसी को अप्रोच करने का भी मन नहीं करता है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। और जस्टिस और हैंगमैन यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ स्टक सी हो गई है। ठीक है, सब अपने हिसाब से हो रहा है, सब अपने अकॉर्डिंग हो रहा है। जब व्यक्ति अपनी नहीं चला पाता तो स्टक महसूस होता है, और यही शायद इस पर्सन के कर्मों का दंड है। इस तरीके से ये पर्सन अपना अनुभव कर रहे हैं लाइफ को, और एक्सपीरियंस ले रहे हैं। खुश नहीं है ओवरऑल, जो कहना चाहते हैं आपसे वो यही कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। NCFZXNG, यहाँ पर नंबर है 6035 और लेटर्स हैं XZNCFG। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।